तो वहीं कांग्रेस ने जब से कर्नाटक में चुनाव जीता है उसके बाद से कांग्रेस जीत के लिए बड़े ही सोच समझकर कदम उठा रही है। कांग्रेस अब बीजेपी के गढ़ में उसी को मात देने के लिए जातीय समीकरण बैठा रही है और ऐसी ही कुछ नजर आया बिहार में, जहां पर कांग्रेस ने सवर्णों की राजनीति पर मुख्य फोकस रखा है और जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि साल 2024 में बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक विपक्ष में एक सुर सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के गढ़ यानी कि बिहार में जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर कांग्रेस ने जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि चाहे कोई भी चुनाव हो, सबसे पहले जातीय समीकरण को बैठाया जाता है। और पिछली बार की हार को लेकर कांग्रेस काफी सतर्क भी नजर आ रही है और अब कांग्रेस फूंक फूंक कर पैर रखती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस ने बिहार में 39 नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चेहरे यानी कि 67% स्वर्ण जाति के हैं, जिसमें 12 भूमिहार, 8 ब्राह्मण और 6 राजपूत बिरादरी के हैं। पार्टी ने 39 में से करीब 25 जिलों की कमान अगाड़ी जातियों को सौंपी है। इसमें 5 मुस्लिम और सिर्फ 2 महिलाएं हैं। लिस्ट से साफ है कि बिहार में इस बार कांग्रेस स्वर्णों की राजनीति पर मुख्य फोकस करना चाहती है। कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी के प्रयास में जुट गई है। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की सूची को देखकर कहा जा सकता है कि इस बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भूमिहारों और ब्राह्मणों की तरजीह दी गई है। सबसे ज्यादा 11 जिलों में भूमिहार को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि 6% की आबादी वाले भूमिहार समाज पर कांग्रेस की नजर क्यों है? क्या कांग्रेस यहां दांव खेलकर अगाड़ी जातियों के अपने पुराने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है? चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि बिहार में भूमिहार समुदाय कितना ताकतवर है। दरअसल बिहार में अगाड़ी जाति की आबादी कुल आबादी का करीब 18% है, जिसमें से सबसे ज्यादा भूमिहार है, जिसका मतलब है कि राज्य में किसी भी पार्टी को अगर स्वर्ण वोटरों को साधना है तो उन्हें भूमिहारों को अपने पाले में करना होगा। बिहार में 6% भूमिहार समुदाय में वोटर हैं, 5.5% ब्राह्मण और 5.5% के करीब राजपूत हैं। इसके अलावा राज्य में सियासी तौर पर भूमिहार समाज काफी प्रभावी रहा है। बिहार में ज्यादातर जमीन जायदाद इसी समुदाय के पास होते हैं। इसके कारण दूसरी जाति के वोटरों पर भी इसका प्रभाव है। भूमिहार समुदाय आजादी के बाद कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। ये वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक बन गए हैं। बिहार में हुए पिछले कुछ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणाम को देखें तो पाएंगे कि भूमिहार बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। भूमिहार जाति के वोटर पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतीनगर, जहानाबाद, बेगूसराय, नवादा, सीतामढ़ी, आरा में जीत हार की ताकत रखते हैं। इन सीटों पर पहले भूमिहार जाति के उम्मीदवार लड़ते और जीतते रहे हैं। ऐसे में साल 2024 के चुनाव इन सीटों पर भूमिहार वोटरों को साधने में लगी है। वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 में से 64 विधायक स्वर्ण हैं, इसमें से 21 भूमिहार हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में हुए बदलाव के बाद बिहार में भूमिहार समुदाय की राजनीतिक अहमियत बढ़ गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी तक सभी पार्टियां अब भूमिहारों पर मेहरबान नजर आ रही है। दलित अति पिछड़ा वोटर बिखरने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों को ये साफ समझ आ रहा है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी बिना स्वर्ण वोटों के संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।